मैं चली मॉम स्टूडियो और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा जो आटा शाम को मैंने गूंथा था वो जो है फूल गया है और इसके मैं भटूर बनाऊंगी। ये आटे के सिर्फ 2 भटूर अपने साथ लेके जाऊंगी। बता दूं आपको, मैं शुद्धि में जा रही हूँ, मामा जी की शुद्धि में। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन अपने साथ ले जाते हैं। 9:30 हो चुके हैं और मेरी क्लास भी लगने वाली है। रौनक की क्लास भी लगने वाली है और मेरी बस भी आने वाली है। कोशिश करूंगी कि बस में निपट जाऊं, जल्दी से तैयार हो जाऊं, क्योंकि मुझे अभी नहाना भी है। इसको बनाने में भी अभी आधा घंटा लग जाएगा। 10:30 बजे यहाँ पे बस आती है, तो आधा घंटा मुझे रेडी होने में, मतलब कि नहाने से लेकर सब चीज में हो जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, फटाफट से ये बनाती हूँ। मैं भटूरू बताऊं तो भटूरू एक ऐसी चीज है जो ऐसे ही बनती है, बिल्कुल सिंपल। और इसको व्हीट ब्रेड भी बोलते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत चला है इसका कि कैसे बनती है। बाकी ये बहुत अच्छे खाने को होते हैं, इसमें स्टफिंग भी भरते हैं, लेकिन मैं अभी सूखे ही बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे दाल के साथ खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ ये सारे बनाने के बाद, फिर बना के दिखा दूंगी सिंपल तरीके से बनते हैं। काफ़ी बना दिए मैंने, ये देखो यहाँ पे अब 2 रहे हैं सिर्फ बनाने को। और ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने को, फूले फूले से। दाल चावल सब कुछ ही तैयार करके रौनक की क्लास भी हो गई और बस आ गई है। बस यहाँ से दिख जाती है नीचे, और मम्मी और डैडी भी यहाँ आ गई। जूते कहाँ है मेरे, यहाँ है। और दी और दोनों दिया मेरी वहाँ पे बस के पास आ गई है। और हाँ, मेरे को यहाँ से बस दिखती है। चलिए फटाफट निकलती हूँ यहाँ से। किधर दिया ये दोनों बस देख रहे थे। हाँ जी बोलते वीडियो बना रही थी, थोड़ी सी लेट हो गई। चलती हूँ फटाफट से। आज इतनी चटक धूप लगी है ना, और मैंने अम्ब्रेला लाया है साथ में, और बस ना आ गई है। थोड़ी सी लेट हो गई, सुबह इतने काम किए ना, और फिर मेरी तबीयत भी उतनी खास ठीक नहीं है। फिर दोनों दिनों ने बोला कि चल पड़ते हैं। वैसे तो मैं आ गई थी ना मिलके, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि जाना चाहिए, ऐसे में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। और पता नहीं बस मुझसे बस छूट ना जाए, क्योंकि डैडी मम्मी ने लगाई थी, वीडियो बना रही है अंदर, मजाक करते रहते हैं। बाजू में दर्द होगी। और आज मैंने ना पहली बार अम्ब्रेला लाया, क्योंकि मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा सन टैन हो गया है, और अपनी केयर करनी चाहिए। अच्छा रहता है। और हल्के हल्के से पूरे फेस में छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने, जैसे धूल सीमेंट से हो ही जाते हैं ना, वैसे। और पता है क्या, एक प्रॉब्लम और हुई है मेरे साथ, वैक्सीनेशन की। मेरी यहाँ पे ना 2 डेटें निकल गई है, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि वैक्सीनेशन भी करवानी ही पड़ेगी। और देखते हैं अब कहाँ करते हैं, जल्दी ही करवानी पड़ेगी। 15 अक्टूबर से पहले डेट है हमारी। अब तो मैं पहुँच गई स्टेशन पे। अब जब भी बस आए आती रहे, उधर से दिख जाएगी अब। और हमारे घर से यहाँ से ना, ये अच्छी बात है, अगर नीचे से आते हैं ना बुरी तरह से थक जाते हैं। यहाँ बिल्कुल सामने ही है रोड, एकदम से ही, जैसे ही सामने देखो बस, और वैसे ही आ जाओ। आप लोग पूछते हो ना आपके कपड़े कैसे होते हैं, ये ऐसे। तो देखिए, हम लोग ऐसे ही ड्रेसअप है हमारा। अपर शिमला में, कोटगढ़ में ऐसे ही ड्रेसेस वेयर करते हैं। यहीं पे ही मुड़ेगी बस हमारी। कुछ बसें हमारी यहाँ से मुड़ती है। अब ये सोच लो कि आगे नहीं जाती है कोटगढ़ साइड को, ऊपर साइड से, नारकंडा साइड से, दूसरी साइड से आती है। रोड तो सारे मिक्स हो ही जाते हैं हमेशा की तरह। लास्ट सीट मुझे हमेशा लास्ट सीट मिलती है। स्टेशन बहुत नज़दीक है, 3-4 किलोमीटर भी नहीं होगा, 3-1 किलोमीटर करके होगा। 7 रुपये किराया लगता है। कभी 2 रुपये देती थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं यहाँ से बस में जब भी जाती थी तो 2 रुपये देती थी, अगर मुझे मामे के घर जाना पड़ता था। और यहाँ पे दी वगैरह ने मुझे भाई बड़ा मोटा ही धोखा दे दिया। मुझे लगा था यहाँ मेरी दोनों दीदियाँ आई होगी। ये स्टेशन उनका है, 1 किलोमीटर है यहाँ से। फिर भुट्टी यहाँ पे वो थे नहीं, क्योंकि वो गाड़ी में चले गए थे। हाँ जी, नमस्ते जी। ठीक है जी। पता नहीं, मैं तो पहचानती भी नहीं हूँ आधे से ज़्यादा जनता को, क्योंकि अब बच्चे छोटे छोटे वाले बड़े बड़े हो गए, और इस बस में बहुत रश होता है। और दी वगैरह ने मुझे धोखा दे दिया, वो चले गए हैं पहले ही। उनको पता नहीं गाड़ी में लिया क्या हो गया। वो फटाफट से दौड़ूंगी अब यहाँ से। यहाँ हमारे स्कूल का रास्ता है, भुट्टी मोड़ बोलते हैं जहाँ, वहीं भुट्टी स्कूल भी है। और भुट्टी स्कूल से ही मेरी +2 हुई है। उसके बाद जो है आगे की क्वालिफिकेशन जैसे रहती है, फिर यहाँ से बाहर जाते हैं, रामपुर भी जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में ज़्यादा शिमला ही जाते थे। ये देखो मेरा ब्यूटीफुल सा स्कूल, और बहुत अच्छा ये स्कूल है। और अगली साइड को भी 2 और बिल्डिंग्स है जो यहाँ से नहीं दिखती है, और बहुत ही सुंदर जगह पे है ये स्कूल।
दी के चक्कर में मुझे थोड़ा सा लॉन्ग रूट में आना पड़ा, नहीं तो मुझे हस्बैंड छोड़ने बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं, मैं उनके साथ बस में ही चले जाऊंगी। और मैं ऊपर मतलब कि पैदल आना पड़ा मुझे काफ़ी सारा इस चक्कर में। और वही उनकी बैंड बजाऊंगी मैं। और ये वही जगह फूलों वाली कितनी सुंदर सी है ना। आशीष हाय आज तो मैंने बैंड बजा दी इन दोनों की। धोखेबाज लोग। धोखेबाज क्या, ये तो इतना चल भी नहीं पाते। ये दी के देवरानी और ये मेरी दी की सास है। और राजमा का सीजन लगा है आजकल। है जी वो धोखेबाज इंसान जो पहले ही पहुंच गए थे यहाँ पे और मैं पीछे से आ रही थी। नहीं है, हम तो बचपन हाँ बचपन का प्यार। और आज मेरा बीपी उन्होंने बहुत ज्यादा हाई कर दिया और अब मैं इन पे कभी भरोसा खुद लिफ्ट में जी गाड़ी में पता नहीं किसके और फिर उन्हीं का ही फोन। और एक के पास भी फोन नहीं है, इनके पास सारे दोनों फोन बच्चों के पास है अपने रखे हुए। हम न्यू फोन लेने वाली है ये। वेरी गुड। ऐसे ऐसे हाल है। चलिए फ्रेंड्स अब जाएंगे वहाँ पे खाना खाएंगे। खाना खाने का ही होता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद इनके भरोसे नहीं रहूँगी, अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँगी और बोलूँगी कि मुझे लेके जाए। क्यों, ठीक है ना। सुबह में ही हींग जलाया जाता है हमारे और आज से तड़का वगैरह जो भी रहता है खाया जाता है। और सब लोग आए थे, बहुत सारे लोग थे। हम थोड़े लेट पहुँचे क्योंकि बस थोड़ी लेट आई। और ये मेरे मामा जी बहुत नए थे और बहुत ही अच्छे थे। ये वाला नलका तो इतना पुराना है ना। यहाँ पे हमने यहाँ पे खाना खाया और मेरे मम्मू का घर वो पीछे है ये वाला। और ये नलका पता कितना पुराना है, मेरे ख्याल से 30 साल पुराना। हाँ तो मुझे 40 साल पुराना। बहुत पहले हम यहाँ इस नलके के पास आते थे, वही बात हो रही है। बहुत पुराना ये नलका और अभी तक ठीक चला हुआ है। और यहाँ देखिए कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से। उन्होंने सामने से दिखाया है ना आपको। और मेरा घर ना वो देखिए वहाँ सामने है और ये वाली साइड में है। और इसके बाद हम थोड़ी देर बैठे और मैंने मेरे मामू के बेटे को बताया कि मुझे यहाँ दर्द है। बीत बोलते हैं हमारे और ये इसका स्पेशलिस्ट है। तो बोल रहा है कि आप ऐसे बाजू रखो और देखना था इतने ज़ोर ज़ोर से ना इसने मुझे 3 या 4 झटके से दिए। और सच्ची में उसके बाद मेरी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। ये देखो होते नहीं है हमारे इधर पहाड़ों में, होता ही है, करते हैं खुद से कुछ इलाज, पर अच्छे से कर दिया था इसने इस तरह से। ये तो काफ़ी हल्का फ्रेश फील हो गया मुझे। रामू जॉन डॉक्टर अपा को सच्ची में ही मुझे बहुत ज्यादा दर्द थी और पता नहीं इसने क्या किया। बाहर में निकल जाती है, तब जाती है अंदर को। सच्ची में इतने दिनों से ना मुझे यहाँ दर्द थी और पता नहीं पहले तो इस वाले डॉक्टर ने इलाज किया, मेरी बहन ने, फिर मेरे मामू का बेटा। अब देखती हूँ पर मुझे फ्रेश फील हो रहा है अब तो। बीत बोलते हमारे और मैं मर गई थी। इतना जोर वापस चल पड़ेंगे। चलिए फिर अब देखती हूँ, ऊपर को निकलेंगे, हस्बैंड लेने आएंगे शायद मुझे। अब अजीब सा लग रहा है। मैक्सिमम निकल गए यहाँ से, बस मैं दी और मम्मी ही रहे हैं अभी तक। खाना ही होता है आज, यहाँ पूजा होती है, सुबह दान पून होता है, कन्या वगैरह बैठती है, वो सब कुछ हो गया है। तो अभी 3:30 हुए हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए हैं बता दूं कि दी का घर भी मेरे मामू के घर के साथ ही है। ये अपने भैया को बुला रहा है और ये भैया इसका दी की देवरानी का बेटा। कहाँ बिठाना भैया को? यहाँ अच्छा है कि वहाँ अच्छा है? पर अपने मंचावन में इधर ही अच्छा है भाई। किसका घर है ये किसके दी है? ये किसके दी है फिर? ये वाले ये तो मेरे हैं, मेरे हैं। यही रहना कि घर आना है? चाची अब हम यहाँ से जाएंगे थोड़ी देर। दी और मामू का घर एक ही जगह है ना, तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे। आज सब है यहाँ, पूरी फैमिली। हे भगवान, रूठ गया अब ये अपने घर में, रूठ गया है यहाँ पे क्योंकि इसके दादी आ रहे थे हमारे साथ और ये मना कर रहा है कि दादी नहीं आएंगे। हम बाय बाय करते, चलो हम नहीं आएंगे। दादी नहीं आएंगे। चलो मेरे साथ चलो। अब दादी को हम यहीं छोड़ देंगे। नहीं नानी वाला बना है भाई अभी तो। अब
नहीं आ रहे हमारे घर तो कोई ना था, हम तो खुद ही जाते अपने। भाई अब नहीं आने देना इसने आपको भरे। बच्चे कैसे होते हैं ना। अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दिया है, वो भी आ जाएंगे अब थोड़ी देर में हमको लेने। एटीएम में काम था, एटीएम में आ गए थे हम एक घड़ी अभी। चोट लगा दी थी ले, और मैं और ये आए अभी यहाँ पे। वो बाकियों को हम आधे रास्ते में छोड़ के हैं। और अब जब हम यहाँ आ गए थे तो मैंने सोचा टमाटर और सब्जी भी ले जाती हूँ। टमाटर 60 रुपए किलो हुए हैं और गोभी भी 60 रुपए किलो है। हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करना। मौसम एकदम से बदलना शुरू हो गया और ठंडा हो गया है। जैसे ही धूप जाती है ठंड लगती है, और ठंड की वजह से ही फिर हो जाता है जुकाम बुखार वगैरह जो भी रहता ही है, शुरू हो जाते हैं। ये इंतज़ाम मेरे हस्बैंड ने किया है इनके लिए, दिन भर गाने सुनने के लिए, ताकि प्लास्टर करते हुए गाने सुन सकें। और 2 रूम में, इसमें और इसमें हो गया है। डेली डेली दिखाने का कोई मतलब नहीं है, जब अच्छे से हो जाएगा तभी दिखाऊंगी। अभी हॉल पूरा पड़ा है और डैडी के यहाँ बैठे हैं, मम्मी तो चले गए होंगे नीचे। 5 बजे पहुंची पूरी, और डैडी ने अभी तक चाय नहीं पी है। आइसक्रीम लाई थी, मैं आइसक्रीम बोल रही थी पर उन्होंने नहीं लिया। मैं चाय बनाऊंगी, थक भी गई हूँ, पहले चाय बना देती हूँ, फिर खुद भी चाय पीऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर में। और बाकी चलिए, अब जो भी हो गया वो हो गया। बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है हर चीज़ के लिए, मतलब कि इंसान को तैयार रहना पड़ता है। और एज अ ब्लॉगर, और जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए बस इतना ही बता सकती हूँ कि हर सिचुएशन, हर मोड़ पे जो भगवान जैसा भी दिखाए उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। धीरे 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 करके ही ये चीज़ समझ में आती है। और बाकी वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, वो लोग सारे मेरे अपने हैं, और मेरे मामा मामी, उनके बच्चे, बाकी और बहुत से लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि अपने ही है, मेरे लोग तो नहीं है। बस एज ए मतलब कि बोलने में आ जाता है ये लोग, तो सभी बोलते हैं कि हम भी वीडियो देखते हैं, हम भी वीडियो देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी हमेशा ही कमी रहेगी मामा जी की लाइफ में, क्योंकि अब वही बात आ गई कि थे तो मेरे मामा जी ही थे, पर चलो अब क्या कर सकते हैं। अब ये जीवन ऐसा ही है, चली आ रही प्रथा है आना जाना, तो चलता है सब कुछ ही। और रौनक अभी भी वहाँ गया है पर अपने कजन ब्रदर सिस्टर के साथ खेलने। हस्बैंड बोल रहे थे, हस्बैंड अभी गाड़ी लगाने गए हैं, तो 3 कप चाय बनाऊंगी मैं। इन लोगों को शायद दे दी होगी चाय बना के, डैडी पूरे 3 को मम्मी दे के गए थे। डैडी में और हस्बैंड चाय पियेंगे, चाय बनाऊंगी, फिर मिलूंगी अब थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपसे। शाम के बजे है पूरे 8, और आज मैंने बनाए हैं खोबड़ू। थोड़े से हार्ड हो गए, इतने हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बनाए फिर खुद रेस्ट भी कर रही थी, बीच बीच में खाना भी बना रही थी, और रौनक के लिए थोड़ी बहुत इसकी शॉपिंग भी हो रही थी, इसी के लिए हो रही थी, पुत्र के लिए शॉपिंग। कैसे बने खोबड़ू? टेस्टी है। और इसमें ना खोबड़ू बोले तो रेड़ू बोलते हैं, जिसको खैरू भी बोलते हैं, शायद कहीं कहीं बोलते खैरू भी है ना, और रेड़ू बोलते हैं, पर हम लोग कोटगढ़ लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जी, हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं खोबड़ू। ट्रेडिशनल डिश है और मुंह में पानी आ रहा है। और घी के साथ खाते हैं इसको, ताज़ा ताज़ा घी के साथ, और इससे ना जैसे जुकाम वगैरह होता है वो भी ठीक हो जाता है। और मेरे वो मामू के बेटे ने जो वो बीद बोलते हैं ना, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ट्रिक बताया, और काफ़ी ठीक है, अभी नहीं हो रही है दर्द, पर हो जाता है ना, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और पता नहीं ये किस तरह से नस वगैरह होती है कोई, और ये सर्वाइकल वाली दर्द नहीं है, सर्वाइकल वाली दर्द इधर होती है, और ये पता कहाँ होती है, यहाँ बैक साइड में, इधर साइड को, इसको हमारे बीद बोलते हैं। और पता क्या ट्रिक होती है इसकी, एक कांसे की थाली होती है, वो चिपक जाती है अगर बीद होती है, और वो अभी मेरे पास यहाँ कांसे की थाली नहीं है, कल मैंने मम्मी से मंगाई है नीचे से, और एक हाथ से ना घी निकाल रही हूँ। और घी और खोबड़ू खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, इसमें ही पिघल जाएगा ये आसानी से। और चलिए फिर इस वीडियो का भी यहीं पे ही ऐड कर दूंगी। और इनको बोलने के लिए बोल रहे थे वीडियो में, बोलो कुछ। हेलो, खाना खाने आ जाइए, वही बोल सकता हूँ। रौनक तो खैर ठीक ठाक बोल सकते हैं ना। हाँ जी, ठीक ठाक बोल सकता हूँ।
हाँ जी। और अभी मैं मुझे पुराना क्योंकि मुझे खोपड़ू खाने हैं। हाँ खोपड़ू खाने, इसने भी खोपड़ू नहीं होती है, खोपड़ू होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश आप सबके लिए, और वीडियो का भी कर देती हूँ यहीं पे ही एंड। मिलूंगी कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।